जय हिंद साथियों, एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज में स्वागत है आपका। इस सीरीज का ये वीडियो नंबर 10 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का स्पेशल एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और इस पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 में जो भी सवाल पूछा गया है वो आज की क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी सवाल जो है वो कई बार रिपीट कर चुका है, इसलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और सभी अप्रोच को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए सवाल क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर लॉसेस 10% ऑन सेलिंग प्राइस एट आर्टिकल 4 RS 360 to gain 30%, what should have been selling price of the article। सिंपल सा बात ये बोला गया है, अगर एक वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 10% का हानि हो रहा है तो 30% उसे लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये सवाल पूछा गया है। मेरे भाई यहाँ से अगर आप सिंपल से समझें कि यहाँ पे 300 रुपए में बेचा जिसमें से 10% का हानि हो गया, जिसमें से हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो ऐसे सवालों में हमेशा आपको क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस आप मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं सीपी हम मान लेते हैं 100। ठीक है, जिसमें से सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस मेरे भाई 90 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10% का हानि पर बेचा गया है और इसी का मूल्य जो दिया गया है कितना है, तो 360 रुपए, यानी कि 90 का मूल्य दिया गया है कितना, 360, यानी कि सीधा से हम कह सकते हैं 90% का वैल्यू दिया गया है। तो 90% का वैल्यू आपके पास है 30%, यहाँ से हम अगर 1% की बात करें तो आप कहेंगे ये जीरो से जीरो खत्म, 9 चौके 36, यानी कि 4। ठीक, 4 रुपए आ जाएगा। तो हमें पूछा 30% लाभ कमाने के लिए कितना रुपए लगेगा, तो 30% लाभ 100% है, यहाँ पे 30% यानी कि 130% हो जाएगा। तो 130% हमें कमाने के लिए जो है मेरे भाई 4 में 130 का गुना करना पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा, यानी कि 520 रुपए में बेचने होंगे, तब उस आर्टिकल में हमें कितना मिलेगा, तो 30% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा और सभी तरीके जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम समय में आप ऐसे सवालों को आसानी से बना पाएंगे, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल क्या कह रहा है, 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए और सी दोनों एक साथ खाली टंकी में खोला जाता है तब टंकी को भरने में लिया गया समय हमें ये आवर में पता करना है। किसमें पता करना है, आवर में ये दे दिया गया है। मेरे भाई यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है, वो चीज क्या है, यहाँ पे देखिए सकते हैं ध्यान में कि काम जो है वो कौन कर रहा है, ए और सी काम कर रहा है। यहाँ पे हमें बी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बी से कोई मतलब नहीं, एलसीएम मेथड लगाते हैं और आंसर लाते हैं चुटकी। ठीक है, करते कैसे हैं, देखिए ए और सी काम कर रहा है, तो ए जो है वो कितने देर में भरेगा, तो आप कहेंगे 15 घंटे में भरेगा। सी जो है मेरे भाई, सी कितने देर में भरेगा, तो आप कहेंगे 18। दोनों का एलसीएम आपका आ जाएगा 90। दोनों की इफिशियंसी की बात करेंगे, इफिशियंसी की, तो 15 छंगे 90, 18 पच्चे 90। ठीक है, दोनों मिलके दोनों मिलके जो है मेरे भाई एक दिन में या फिर एक घंटे की बात कर रहे हैं, एक घंटे में टोटल 11 लीटर पानी भर रहा है ना, टोटल 11 लीटर पानी भर रहा है और टंकी का जो है वो कुल कैपेसिटी जो है वो 90 लीटर का है, तो कितने घंटे में टोटल टंकी भर जाएगी, यही सवाल है हमसे। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टंकी कितना है, आप बोलेंगे 90 है, तो 90 बटे इफिशियंसी आपका टाइम निकल जाएगा, है ना। टोटल काम बटे इफिशियंसी आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे समय आ जाएगा। तो समय निकालते हैं, तो 11 88 88 2 90 बटे 11, यानी कि 11 सही 2 बटे 11 आवर में जो है वो टोटल टंकी को भर सकते हैं हम, जब ए और सी जब काम कर रहे हैं, ए और सी ही काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि तीनों मिलके काम करेंगे तब टंकी कितना देर में भरेगा। ठीक है, तब आपका जो टोटल यहाँ पे आपका
टंकी का कैपेसिटी बढ़ जाएगा या फिर घट भी सकता है। ठीक है, आपको चेक करना होगा। ठीक है, यहाँ से सवाल जो है वो 2-3 तरीके से आपका बन सकता है। हो सकता है यहाँ पे बोल दिया कि ए जो है वो कुछ घंटे काम करके छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सवाल ये भी बनता है आपका पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क से सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि लगातार आपका काम कर रहा है फिर एक दिन में छोड़ रहा है। फिर हो सकता है अल्टरनेटिव काम करेगा। ठीक है, वो सभी चीजें मैं बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, और कल से जो है वो इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस आपके नहीं लगने वाले हैं। मैं आपका स्पेशल बैच एनटीपीसी का यहाँ पे करने वाला हूँ, लॉन्च करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। कल ही से 8 बजे पीएम यानी कि 8 बजे रात को हमारे साथ जुड़ना ना भूले। डेली 8 बजे रात को, जो कि आपका जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और सारी अप्रोच जो बताने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन अप्रोच रहने वाला है। ठीक है, जो कि आप अपने एनटीपीसी एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो या एएलपी हो, ठीक है, इन सभी में, चाहे आरपीएफ का एग्जाम हो, ठीक है, इन सभी में आप काफी कम समय में इन सभी सवालों को उड़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए सवाल पे आते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, द्रव कि एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 2/5 भाग अल्कोहल और शेष भाग जल है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 20 लीटर है। तो मिश्रण में जल की मात्रा क्या होगी, है ना। जल की मात्रा मेरे भाई यहाँ से आपको पता है कि अम्ल जो है, यानी कि अगर एसिड की बात करें, यहाँ पे आपका जो दिया गया है, तो एसिड की बात करें मेरे भाई, एसिड, एसिड कितना भाग है, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ 2/5 है, 1/5 है, तो आप जो है मेरे भाई 20 का 2/5 कर दीजिए, आपका आंसर जो आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई 4 दूना 8। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना होगा, पैसेंस रखने होंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एसिड का जो है फ्रैक्शन में दिया गया है, भाग कितना 1/5 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो दिया गया है एल्कोहल का दिया गया है, तो एल्कोहल की हम बात करेंगे तो कितना दिया गया है 2/5। और कोई भी चीज अगर होती है वो अपने आप में क्या होता है 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट की अगर हम बात करें, 1 यूनिट टोटल होगा, जिसमें से 1/5 2/5 हो गया, तो बचा आपका कितना, तो बचा अगर हम जल की बात करें यानी कि वाटर की बात करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये चीज निकालने के लिए क्या होता है, 5 नीचे है, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, सभी को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का हमें पूछा है क्या चीज, कि जल की मात्रा क्या है, तो जल की मात्रा जिसमें से 20 लीटर में से है, तो 20 गुना कर दीजिए, 5 चौके 20, 4 दूना 8, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप ऐसे करेंगे। ठीक है, आपको ये तरीका यहाँ पे, आपको ये सब माइंड में ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये चीज ध्यान रख लीजिए आप, बस पेशेंस रखिए। आपको ये तरीका भी अपना जो है ये तरीका भी पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, तभी तो आप शॉर्ट बना पाओगे। ठीक है, सभी बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए, तो उसका क्या अप्रोच अपनाएंगे, शॉर्ट तरीका कैसे अपनाएंगे, वो सारी चीजें, वो सारी बातें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला सवाल है हमारे पास, फ्रॉम 10 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर ऑफ वाटर evaporated, the remaining solution was found to have 6% salt. What was the percentage of salt in the original solution? यानी कि इसमें से जो मिलाया गया है, तो नमक का प्रतिशत हमें पता करना है, जिसमें से 10 लीटर में से क्या हो गया, 10 लीटर सॉल्यूशन में से क्या हो गया, 2 लीटर हो गया इवेपोरेट हो गया, यानी कि वाष्पित हो जाता है। शेष विलय में 6% नमक पाया जाता है। तो जो है वास्तविक वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत हमें पता करना, किसका, नमक का प्रतिशत हमें पता करना है। तो मेरे भाई अगर यहाँ पे देखें तो 2 लीटर क्या हो गया, वाष्पित हो गया, तो शेष कितना बचा, शेष की अगर हम बात करें तो शेष कितना बचा, तो आप कहेंगे 10 में 2 घटा दीजिए, यानी कि 8 बचा। ठीक, 8 बचा है, उसके बाद हमारा काम क्या हो जाता है, इसमें से 6% नमक पाया जाता है। कितना, 6% नमक पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कहें आपको कि नमक की मात्रा क्या हो जाएगी, है ना, नमक की मात्रा अगर हम पूछे मेरे भाई, नमक की
मात्रा अगर हम पूछें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6/100 हो जाएगा मेरे भाई, और गुना का 8 करेंगे तो 8 6 48, यानी कि 0.48 कर सकते हैं। अब इसी का हमें क्या करना है, प्रतिशत में पता करना है, इसी को हमें प्रतिशत में बदल देना है। तो आइए मेरे भाई, 0.48 है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे हम लेते हैं परसेंटेज, यानी कि बट्टा में 10 आ जाएगा, गुना करेंगे हम 100 से, 100% से, सॉरी, दो जीरो है और यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब पॉइंट हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सीधा कर सकते हैं 48/10, यानी कि 4.8% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 4.8%। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ सभी एक ही शिफ्ट का सवाल है, और जो सवाल रिपीट कर रहा है मैंने बहुत रिपीट कर रहा है, ये सभी सवाल बहुत रिपीट कर रहा है, डाटा चेंज कर करके रिपीट कर रहा है, लेकिन सेम सवाल है, कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं किया जा रहा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब सेम सवाल ये कई बार रिपीट कर चुका है। ठीक है, ये भी सवाल आपका 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 में पूछा गया सवाल है, और जो भी सवाल कर रहे हैं वो शिफ्ट 2 वाला सवाल कर रहे हैं। अब देखिए सवाल में क्या करना है, इसको डिवाइड करना है मेरे भाई, इसको आसानी तरीके से आप उड़ा सकते हैं। देखिए 5 और 4 9, 23 और 77, यानी कि 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 1 10, ये टोटल 10 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ वाला देख रहे हैं, सभी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता होगा वी बोर्ड मास, आपको पता होगा ना, वी बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना बचा, तो यहाँ पे 2 तिया 6, 6 में आपके पास 2 जाएगा, यानी कि 4/10 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, यानी कि 20 गुने 4/10 कर सकते हैं, और प्लस 3 कर सकते हैं। यहाँ पे 2 4 दूना 8 3 11, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन में पेन लगाने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी मेरे भाई, बिल्कुल नहीं थी, इसमें पेन पेपर लगाने की जरूरत थी। ठीक है, सीधा सा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, 10 आ गया, इसको डिवाइड कर देगा, इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करनी होगी। ठीक है, वो तरीका भी बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आप उस बैच के साथ जुड़ जाइए, जुड़ने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं लग रहा, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एनटीपीसी की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग उस बैच के साथ जुड़ जाइए, जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लग रहा, सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा, और डेली हमारे साथ 8 बजे रात को जुड़ना ना बोले। एनटीपीसी का बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, साथ ही साथ वो भी आपका जो सिलेबस रहेगा, क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, एएलपी, सभी का लगभग जो मैथ्स का सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। ठीक है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, एक संख्या में 22.5% की कमी करने पर वह जो है 217 हो जाती है, तो वह संख्या, वो यानी कि वो संख्या, वो नंबर हमें पता करना है मेरे भाई। इन सभी को अगर देखते के साथ आंसर नहीं आ रहा है तो बहुत ही लो लेवल में आप हैं। ठीक है, ऐसे सवाल को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, या तो आप एक्स मानिए तो उसमें बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, वो संख्या को एक्स मान करके बनाइए कि माना कि संख्या एक्स है, वो तरीका बहुत गलत हो जाता है। ठीक है, गलत नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप सिलेक्शन से काफी दूर हैं। ठीक है, वो सिलेक्शन से काफी दूर हैं, लेकिन जो तरीका है यहाँ पे आप सीखिए जरा सा, क्या है, यहाँ से आपका 22% निकालना है ना मेरा भाई। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऑप्शन से जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी आपको सिखाएं कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 420 की बात करें, 420 का 22% अगर हम निकालते हैं, 420 का 22%, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो सीधा सा यहाँ से इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 से काटते हैं तो 25 अठे 200 होता है, 25 नवा 225, 25 चौके 100। ठीक है, 4 से कट पा रहा है, नहीं कट पा रहा, ये भी नहीं कट पा रहा है मेरे भाई, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा है वो फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा ऑप्शन से कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन में आ रहा है मेरे भाई, लेकिन यहाँ हमारा फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन को क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, यानी कि ये ऑप्शन को बाय बाय डाटा कर सकते हैं आप। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 280 है, 280 का 22% मेरे भाई ऐसे लिख सकते हैं 9/4, तो 9/4 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो हटाने के लिए इस जीरो को हटाना पड़ेगा,
तो सीधा सा हम यहाँ पे 28 कर सकते हैं, तो कहेंगे हाँ 28 कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 7 बार में चल जाएगा, 7×9 = 63। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास 63 आया। आप सोच रहे होंगे 63 क्या करें, तो करना कुछ नहीं, या तो 63 इसमें से इसको जोड़ दीजिए, 217 में 63 को जोड़ दीजिए, तो आपका 280 अगर आ रहा है तो यही ऑप्शन सही है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या कीजिए, 280 में 63 को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, अगर 217 आ जा रहा है मतलब ये ऑप्शन सही है। तो हम दोनों तरीके से चेक किए कि 280 में अगर 63 को माइनस करते हैं 217 आ जा रहा है, ठीक। 217 में 63 को जोड़ेंगे तो 280 आ जा रहा है, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे 280 होने वाला है गुरु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, देखिए अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 6160 मीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस द टैंक इज 28 मीटर, देन द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी कि टंकी की गहराई, टंकी की डेप्थ यानी कि गहराई पता करना है मेरे भाई। यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये हम बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी कितना है, तो यानी कि वो आयतन दिया हुआ है मेरे पास, वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेरे भाई वॉल्यूम क्या होता है, तो सीधा सा अगर हम बात करें, सीधा वो वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम आपके पास दिया गया है मीटर क्यूब, ठीक। यहाँ पे आपको पता होगा कि मेरे भाई आपको फार्मूला पता होगा, ये सीधा फार्मूले पे सेट है कि आपका सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम जो है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जिसमें से आपको यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, है ना। डायमीटर यहाँ हमें कोई लेना देना नहीं, हमें रेडियस चाहिए। तो मेरे भाई रेडियस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी कि 14 आ जाएगा, ठीक। 14 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब सीधा से सेट करते हैं, यहाँ पे हमारा 6160 बराबर पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर जो है हमारा 14 आया है, तो गुने 14 कर सकते हैं हम यहाँ पे। और एच ही तो निकालना है हमें, ठीक है। एच ही तो निकालना है, यानी कि इसकी गहराई निकालना है, तो हाइट ही तो निकालना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं 14 7 को काटेगा, ठीक है, 7 14 को काटेगा 2 बार में, 14×2 = 28 हो जाएगा, है ना। 14×2 = 28 हो जाएगा। 28 और 22 को अगर हम गुना करते हैं, 28 और 22 को, 28×56 = 6, 28×56 और 5 = 61 गुने एच आ जाएगा। अब देख रहे हैं मेरे भाई 61 60, ये इसको काट देगा पूरा पूरा एक बार में, यानी कि 10 बार में पूरा पूरा काट देगा, ठीक है। पूरा पूरा काट देगा, तो इसका डेप्थ जो है वो कितना है, तो आप कहेंगे 10 मीटर इसकी डेप्थ है, यानी कि ऑप्शन जो है वो पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आपको कुछ कुछ फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से वहां पे नहीं बन पा रहा है, वहां पे हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करने होते हैं, आपको थोड़ा सा बेसिक तरीका में जाना होता है, थोड़ा सा, कुछ बहुत ज्यादा बेसिक पे ये नहीं है, ठीक है। कुछ ज्यादा बेसिक पे नहीं है, सीधा से ये फॉर्मूला पे सेट हो जाना, तो उस पे सेट करके कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, ये इसका मान निकालना है, यानी कि वैल्यू फाइंड करना है इसका। मेरे भाई इसको पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो, ठीक है। अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो 72 है, 72 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 8×9 लिख सकते हैं। ये गुना 9 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 9×2 लिख सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे आप ठीक से देख पा रहे हैं मेरे भाई, तो 9 है 2, ये पूरा रूट में ना आएगा, ठीक है। 9 2 है, एक 9 को बाहर कर सकते हैं। 8×2 = 16, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर रूट है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं प्लस, तो 0.04 है। ये मेरे भाई इन दोनों को काटेंगे तो एक बार में ये पूरा पूरा कटेगा, और ये आएगा एक, यानी 9×4 = 36 और एक 37, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं थी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सोच रहे हैं इसको काट कैसे सकते हैं मेरे भाई, तो अगर ध्यान से समझें यहाँ पे, तो ये तो समझ में आ गया, यानी कि 9×36 तो ये आएगा ही आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 4/100 कर सकते हैं अंडर रूट में, और ये प्लस आएगा आपका, तो आप कहेंगे ये जो है मेरे भाई, ये
यहाँ पे, तो आप कहेंगे ये आएगा 0 आपका आएगा 64 कर सकते हैं। 64 बटे आपका कितना आएगा, तो आप कहेंगे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 36 प्लस 2/10 प्लस 8×8 = 64 और ये लिखते हैं 10। दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं मेरे भाई, तो 10 नीचे और 10 ऊपर, एक बार में पूरा कट जाएगा। तो मेरे भाई इतना करने की क्या जरूरत थी, 36 ये आएगा और प्लस इन दोनों को अगर हम एलसीएम लेकर के बनाते हैं, नीचे 10 ऊपर 10, एक 36 और एक 37। इतना करना है या इतना करना है, डिसाइड आप करिए। ठीक है, ये क्यों करना, मुझे जब तरीका पता है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को बेहतर तरीके से, टेंशन लेने की बात आप लोगों की नहीं है। बस आप इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ आप जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से, बेहतर अप्रोच के साथ आप सीखिए मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल पूछा गया, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 12 एंड x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 50, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप देखें उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 की अगर हम बात करें, यानी कि इसको हम सीधा से कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सीधा सा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी, ए प्लस बी और गुने ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइंड को फॉरवर्ड कीजिए, फास्ट कीजिए। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको फॉर्मूला पता होगा, अलजेब्रा का बहुत ही खतरनाक वाला ट्रिक है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो है हमें यहाँ पे दिख पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है, हमें क्या पता करना है, ये वाला पता करना है। तो आपको पता होगा कि पावर 1 से पावर 2 में जाते हैं और अगर प्लस से प्लस में जाते हैं तो क्या करते हैं, इस नंबर को स्क्वायर करते हैं, यानी कि 144 आएगा और -2 कर देते हैं, 142 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधा से इसमें 142 आ जाएगा, गुने इसका वैल्यू हमें पता है 50 आ जाएगा। 5×10 और ये जीरो तो आएगा यहाँ पे, 5×10 का जीरो, 5×4 = 20 और 1 = 21, 5 और 2 7, यानी कि 7100 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अपने साथियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ और उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर उसको सक्सेस करना चाहते हैं आप लोग तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, हमारे पास है द वैल्यू ऑफ 1/0.24 ऑफ 1.44। मेरे भाई इसमें भी आपको पेन पेपर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर हम बात करें, यानी कि यहीं से अगर हम डायरेक्ट करें, ठीक है, तो ये हटा देते हैं, ये भी हटा देंगे, यानी कि ये बचेगा आपके पास 1/24 गुने 144। इसको काटेंगे, 12×2 = 24, 12×12 = 6×12, यानी कि ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, ये पॉइंट हटाने थे। पॉइंट यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, ऑफ का मतलब गुना, गुना कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। जुड़ने के लिए सिर्फ आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कल से हमारे साथ जुड़ना ना भूलें 8 बजे रात को। 8 बजे रात को हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, 8 PM को। यहाँ पे आपका जो है मेरे भाई वो NTPC ग्रुप डी, ALP और RPF, जो RPF कांस्टेबल वाला है, ये पूरा कवर होने वाला है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। मैथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम मैथ्स की बात कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतर अप्रोच के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, जो आपको जीरो से लेकर के हीरो यानी कि एडवांस लेवल तक मैं आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच के साथ जुड़ जाइए। ये बैच जो है आपका क्या है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि कोई भी चार्जेस
नहीं लगने वाला है, इसी चैनल पर लाइव आएंगे। ठीक है, आपको पता होगा चाहे आप पेड कोर्स लीजिए या फिर फ्री कोर्स, आपको जो मैं फ्री कोर्स में जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।